पूरे राजस्थान में कम से कम 50 लाख लोगों को इकट्ठा कर और राजधानी में बैठे और इन कांग्रेस बीजेपी वालों को यहाँ सरकार नहीं चलाने दे जब तक ये हमारी मांगे पूरी नहीं मान ले। शिक्षा हर दिव्यांग का अधिकार है, इस नारे के साथ आज युवा छात्र सड़कों पर उतर आए। जयपुर की सड़कों पर गूंजा युवाओं का गुस्सा, जहां दिव्यांगों को शिक्षा से वंचित रखने के खिलाफ उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन किया। दूसरी तरफ जालूपुरा स्थित हनुमान बेनीवाल के आवास के बाहर सैकड़ों छात्रों ने और छात्राओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। हाथों में तख्तियां थामे नारे लगाते हुए उन्होंने अपनी मांगे बुलंद की और इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों से मिलने पहुंचे हनुमान बेनीवाल और नरेश मीणा। इन्होंने युवाओं को दिलासा दिलाया, आश्वासन दिया। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि आपकी मांगों पर जल्द कार्यवाही की जाएगी, हम आपके साथ खड़े हैं। वहीं नरेश मीणा ने भी वादा किया कि दिव्यांगों के शिक्षा अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। लेकिन सरकार पर हमले अभी भी जारी है। नरेश मीणा ने कहा, ये सरकार युवाओं को सुनने को तैयार ही नहीं है। वहीं हनुमान बेनीवाल भी तीखा प्रहार करते हुए कहते हैं कि ये सरकार किसी की सगी नहीं, दिव्यांगों के हक पर भी कुठाराघात कर रही है। युवा जाग चुके हैं, अब क्या सरकार उनकी पुकार सुनेगी? शिक्षा अधिकार है हर दिव्यांग का, ये हक है हर दिव्यांग का। बच्चे महीनों तक धरना देके गए, एसआई के मामलों में धरना लंबा चला और केवल हम लोग धरना देते हैं, लेकिन एक दो नेताओं के अलावा कोई आपकी आवाज को उठाने वाला व्यक्ति नहीं है। केवल हनुमान जी थोड़ी देर दो उनके लिए तो मैं तो ये क्योंकि डॉक्टर साहब तो जब से बीजेपी में गए, जब से मंत्री बने हैं, डॉक्टर साहब बोल नहीं पा रहे। अभी भी भाई साहब से हमारी बात चल रही थी, हमने कहा कि भाई डॉक्टर साहब को अभी भी छोड़ देना चाहिए, समय है। और राजस्थान की जनता के लिए, राजस्थान के किसानों के लिए इन दोनों पार्टियों को हटाकर हमें एक नया फ्रंट बनाकर जनता के लिए लड़ना चाहिए। मेरे साथियों, भाई साहब ने आपको मार्गदर्शित किया, मैं आपको ये भरोसा दे रहा हूँ, तीसरा चुनाव हारने के बाद आदमी टूट जाता है, लेकिन नरेश मीणा तो चुनाव हारने के बाद ही जनता के बीच में आ गया और आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे। मैं भाई साहब से अभी व्यू रचना हम लोग तैयार कर रहे थे कि राजस्थान में किस तरह से नई क्रांति पैदा हो, ताकि ऐसे नेता राजस्थान की राजनीति में निकल के आए, क्योंकि 200 बैठे हैं वहाँ पे विधानसभा में। कितने? 200 बैठे हैं, लेकिन मुझे तो लगता है उनको एक ट्रक में भर के कहीं समुद्र में डाल देना चाहिए। उनसे अच्छा तो पीड़ित असहाय लोग हैं, उन सबकी समस्याओं को लेकर हम बहुत जल्दी एक नए रूप में सड़कों पे उतरने वाले हैं। और मैं चाहता हूँ जैसे आज आप लोग आए, कल कोई दूसरा पीड़ित परिवार आएगा, कोई दूसरे पीड़ित आएंगे, सीएचसी वाले आएंगे, कल नर्सिंग वाले आएंगे, हर जगह आपने एसआई वाला मामला देखा। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, हम सबको, युवाओं को, क्योंकि जब भी क्रांति होती है युवा क्रांति लाते हैं। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है, मैं अभी हम बात करेंगे। 12 जनवरी को मैं चाहता हूँ उस दिन एक नई क्रांति की शुरुआत हो, और 23 मार्च को शहीद भगत सिंह का शहीद दिवस है। मैं कह रहा हूँ विवेकानंद जी की जयंती से कोई स्टार्ट किया जाए, और 23 मार्च को शहीद भगत सिंह के दिवस के दिन पूरे राजस्थान में कम से कम 50 लाख लोगों को इकट्ठा कर और राजधानी में बैठे और इन कांग्रेस बीजेपी वालों को यहाँ सरकार नहीं चलाने दे जब तक ये हमारी मांगे पूरी नहीं मान ले, हर व्यक्ति की मांगे पूरी नहीं मान ले। क्रांति के लिए मेरे भाइयों, हम केवल टुकड़ों में अलग अलग, जैसे आपने देखा होगा, मैंने अभी चुनाव लड़ा तो मैं पूरा पहले बार चुनाव मुद्दों पर चुनाव लड़ा। हमारे किसान भाइयों को फसल बीमा का पैसा नहीं मिलता, समर्थन मूल्य में कांटे, बिजली की समस्या है। तो क्या आप लोग, सब लोग आप तैयार रहे? जहाँ भाई साहब खड़े हैं वहाँ हम सारे लोग खड़े हैं। भाई साहब के साथ हम हमारे सीनियर रहे, राजस्थान विश्वविद्यालय के हमारे अध्यक्ष रहे। मैं कई बार पहले भी कहा हूँ, ये वो व्यक्ति थे जब राजस्थान विश्वविद्यालय में भी जब घुसते थे तब गेट, कुलपति के गेट खुल जाया करते थे। आज अगर राजस्थान में कहीं भी कोई पीड़ित है, असहाय है, जिसको लगता है कि मेरा कोई सुनने वाला नहीं है, उनको लगता है कि हनुमान जी के द्वार पे हमें सुनवाई होगी। और आज आपने देखा होगा, जैसे आप आए हो, भाई साहब ने खाना भी नहीं खाया, अभी कह रहे थे यार मैं खाना खाऊं, किस तरीके से आपको आपको रोजगार मिले, हमें और सड़कों पर आपके साथ लड़ना होगा। तो तमाम राजस्थान के बेरोजगार, तमाम सुविधा, जो मुद्दे हैं, इनको एक साथ लेके हम राजधानी में पड़ाव डालेंगे, राजधानी को मजबूत करेंगे और भजनलाल सरकार को जिताएंगे। आप सब छोटे भाई की जीत कराएंगे। बहुत राजस्थान में प्रतिष्ठित होगी। धन्यवाद दूंगा।
उसमें आगे बैठ के आप तय करें क्या हमें करना है। आपके मंत्री जी से मेरी बात हुई है, सेक्रेटरी से बात हुई है, तो मैं कोशिश करूंगा कि सरकार के अंदर लेकिन सरकार में मजबूर करेगी तो वो रास्ता भी अख्तियार करना पड़ेगा। लोकतंत्र के अंदर कानून रखवाली के लिए बना